नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में पीटीटी एग्जाम्स 2025 के लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए। आज की हमारी क्लास है जो कि कुल 20 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 52वें मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में नए न्यायाधीश बने, तो ऑप्शन नंबर दे रखें उदय यू ललित, चंद्रचूड़, संजीव खन्ना या फिर जस्टिस बी आर गवई। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस बी आर गवई। बिल्कुल राइट आंसर है। ये सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके पूर्व जो हमारे न्यायाधीश थे वो थे चंद्रचूड़, जो कि 51वें न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन सी रही है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, तो विजेता टीम भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका। क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है जो कि पीटीटी एग्जाम्स में आते रहते हैं। पीटीटी एग्जाम्स 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि दीपक चहर कौन से खेल से संबंधित था, तो उसका आंसर था क्रिकेट। तो इसी प्रकार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अभी से याद रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? यह क्वेश्चन बहुत ही वायरल था, जो कि ये भारत के गुजरात राज्य से संबंध रखती हैं। तो कौन सी महिलाएं, और इन्होंने अंतरिक्ष में लगभग 127 दिनों तक रहने का कीर्तिमान स्थान प्राप्त किया है? तो एडगर, स्टेफनी विल्सन, सुनीता विलियम्स या फिर कल्पना चावला। भारतीय मूल की दूसरी महिलाएं वो कौन है? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, सुनीता विलियम्स, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला है, और प्रथम भारतीय महिला थी वो थी कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन, थार महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। थार महोत्सव, पीटीटी एग्जाम्स 2025 के विद्यार्थियों इस क्लास से जुड़ जाइए और अंत तक जरूर क्लास देखना, और क्लास पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पीटीटी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। थार महोत्सव 2025 का आयोजन कौन से महीने में किया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर सितंबर। आपको एग्जाम्स में 3 महोत्सव याद रखने हैं, मरु महोत्सव, थार महोत्सव और ऊंट महोत्सव। तो प्रश्न है हमारा थार महोत्सव का, जो कि बाड़मेर जिले में आयोजित होता है, तो कौन से महीने में हुआ था 2025 में? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, मार्च महीने में। और इस महोत्सव की जो थीम थी वो थी रंग के रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल में किस राज्य के टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? सभी क्वेश्चन बेसिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए कि हाल में किस राज्य के टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। देखिए, इस उद्यान की बात करें तो इस उद्यान में कुल 40 रॉयल बंगाल टाइगर भी हैं, और राज्य के कुल 75% हाथी भी शामिल हैं, और 104 आर्किड प्रजातियां भी हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और कौन से राज्य में स्थित है? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर से, हाल में भारत के किस देश के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित किया है? यह क्वेश्चन सभी को आता होगा और एग्जाम्स में यह भी आ सकता है। भारत में हाल ही में भारत ने किस देश के साथ है जो कि सिंधु जल समझौता स्थगित किया है? एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो हुआ था 16 सितंबर 1960 में। अब वर्तमान में स्थगित किया है, तो कौन से
देश से स्थगित किया है? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, पाकिस्तान। सभी को पता होगा जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले स्थगित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? हिंदी भाषा के कौन से साहित्यकार थे जिनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया? गीतकार गुलजार, जगत गुरु राम भद्राचार्य, या फिर डॉक्टर उषा ठाकुर, या फिर विनोद कुमार शुक्ल। शानदार क्वेश्चन है, ये भी पीटीटी एग्जाम्स में आ सकता है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, विनोद कुमार शुक्ल। स्टार मानिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पे। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीता? एक प्रश्न 100% आ सकता है आईपीएल से संबंधित। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप दिया जाता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। तो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लिए? मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, या फिर राशिद खान। सभी बेस्ट क्रिकेटर हैं। मोहम्मद सिराज भी हैं, युजवेंद्र चहल भी हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, राशिद खान भी है। तो इनमें से सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? जिन्होंने कुल विकेट की बात करें तो पूरे आईपीएल में 25 विकेट लिए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध कृष्णा। फिर आईपीएल 2025 सबको मालूम होगा जो विजेता टीम है वो आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और उप विजेता टीम है वो हमारी है पंजाब। फिर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं वो निकोलस पूरन। रीट एग्जाम्स 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्ट मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो उसका जो राइट आंसर था रोहित शर्मा। ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था। तो आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाए वह निकोलस पूरन ने, और सबसे ज्यादा चौके लगाए वह साई सुदर्शन ने, जो कि गुजरात की तरफ से खेल रहे थे। पीटीटी एग्जाम्स 2025 के विद्यार्थियों इस ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको ए टू जेड जानकारी मिलती रहे पीटीटी एग्जाम संबंधी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया? ऐसे आपको क्वेश्चन है जो कि कम ही मिलते हैं, बहुत ही मेहनत के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट किए। वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में हुबहू सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एमएल गर्ग, बीएसएफ आईजी, या फिर गज सिंह को, संत राम प्रसाद को, या फिर रामजी व्यास को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमएल गर्ग, जो कि बीएसएफ में आईजी है। क्वेश्चन नंबर 10, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये, वर्तमान में नया है, और इसका उद्घाटन भी 6 जून 2025 को ही हो गया है। पूरा बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने किया है। तो कौन सा पुल है? सतलज नदी पर बना है, रावी नदी पे, सेनाब नदी पे, या फिर सिंधु नदी पे। राजस्थान में कोई भी एग्जाम्स हो, करंट अफेयर के प्रश्न जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे राजस्थान पुलिस एग्जाम्स हो, सीटी एग्जाम्स हो, या फिर पीटीटी एग्जाम्स हो, एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, सेनाब नदी पर। और इस जो ब्रिज का नाम भी है सेनाब ब्रिज। और भारत का कौन सा राज्य जिसपे बनाया गया है? तो वह जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जे शाह, स्टुअर्ट यंग, या फिर क्रिस्टी कोवेंट्री। पिछले साल के पेपर उठाना और फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना कितने पूछे जाते हैं।
तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, किस्टी कोवेंट्री। भले ही क्वेश्चन हार्ड हो, ऑप्शन भी हार्ड हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही जल्दी याद रहते हैं। नाम देखिए, किस्ट्री कोवेंट्री, अभी से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में आयोजित वरुण नौसैन्य अभ्यास में भाग लिया है? वरुण नौसैन्य अभ्यास कौन से देश के साथ भारत ने युद्धाभ्यास किया है? रूस, फ्रांस, जापान या फिर अमेरिका? हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। और पीटीटी के अभ्यर्थियों, जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनको बताना चाहता हूं कि पीटीटी एग्जाम्स की जो कट ऑफ्स है, 8 सब्जेक्ट की बात करें तो 320 प्लस कम से कम नंबर जरूर लाना, और साइंस के विद्यार्थी हैं तो 350 प्लस नंबर लाने की कोशिश करना। और इससे भी आपको सबसे बेस्ट कॉलेज चाहिए तो साइंस के विद्यार्थी 370 से 380 प्लस मनपसंद कॉलेज के लिए, और आर्ट्स के विद्यार्थी 330 प्लस। क्वेश्चन नंबर 13, देश का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जहां लेपर्ड सफारियों के साथ लोयन टाइगर सफारी भी है? नया क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि देश का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जहां लेपर्ड सफारियों के साथ साथ लोयन व टाइगर सफारी भी है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन से 2 नए रामसर स्थल घोषित किए? रामसर स्थल पहले राजस्थान में 2 थे और 2 नए घोषित किए, तो कुल जो हमारी संख्या हुई है वो ही 4। तो वर्तमान में जो रामसर स्थल है राजस्थान में वो है कुल 4, और देश में कुल रामसर स्थल है या फिर रामसल साइट है वो 91। तो कौन से 2 नए घोषित किए? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व सांबर झील, मैनारगांव उदयपुर व किशनगांव फलोदी, या फिर सिल्का झील व लोकटक, या फिर सुंदरवन व लोनार झील? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनारगांव उदयपुर व किशनगांव फलोदी जोधपुर। जोधपुर अलग जिला बन चुका है, पहले जोधपुर में शामिल था, तो किशनगांव फलोदी। अगली बार ये जीके में शामिल होगा क्वेश्चन। और इसके पहले जो 2 शामिल थे वो थे केवलादेव और सांबर झील, और 2 नए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। पीटीटी एग्जाम्स 2025 के विद्यार्थियों, क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स नाम आया है, 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो प्रथम राज्य आया था वो था हरियाणा। दूसरा स्थान प्राप्त किया था वो किया था उत्तर प्रदेश ने, और चौथा स्थान प्राप्त किया था वो किया था राजस्थान ने। कुल पदक जीते थे 66 पदक, और प्रथम राज्य हरियाणा जीते थे 104 पदक। तो कहां आयोजन किया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना संबंधित है, बताइए। लाडो प्रोत्साहन योजना, कैसे इस योजना को भूल सकते हैं? वर्तमान में सिरमौर योजना है, वायरल योजना है, बालकों से बेरोजगारी भत्ते से, वृद्धावस्था पेंशन योजना से। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 को, तो किससे संबंधित है? हमें भी ऑप्शन नहीं भरना है भूलकर भी, बालकों से संबंधित नहीं है। लाडो प्रोत्साहन योजना है वह बालिकाओं से संबंधित, बालिकाओं के जन्म पर जो कुल फंड दिया जाएगा 1,07,000 का। तो ऑप्शन नंबर ए बालिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 17, अप्रैल 2025 यूनेस्को द्वारा भारत के किन प्राचीन अभिलेखों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से 2 अभिलेखों को शामिल किया है? रामचरितमानस, पंचतंत्र
भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, सहृदय लोकलोचन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन है जो एक बार आपने अगर ध्यान से पढ़ा तो आप बिल्कुल एग्जाम्स में सही करके आओगे। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। राजस्थान लोकसभा के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा के लिए कुल सीटों की संख्या, ऐसा कैसा प्रश्न है जो बीएसटीसी एग्जाम्स को 1 जून को पूछा जा चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए कुल सीटों की संख्या 200, 35, 10 या फिर 25। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन दे रखा है लोकसभा। अगर लोकसभा की जगह राज्यसभा दे रखा होता तो जस्ट क्वेश्चन चेंज हो जाता। तो लोकसभा के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 लोकसभा सीटों की संख्या है। उसी प्रकार राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है वो है 10। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के जो सीटों की संख्या है वो है 35। और विधानसभा कुल सीटों की संख्या है वो है 200। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन सीटों की संख्या याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष देवी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, कैलाश चंद्र मीणा या फिर संजय कुमार श्रोत्रिय। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। कांस्टेबल में प्रश्न ऐसा आता रहता हर एग्जाम्स में, क्योंकि कांस्टेबल में 2019 में ऐसा कैसा प्रश्न पूछा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, चूंकि लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व थे वो थे संजय कुमार श्रोत्रिय और वर्तमान में डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हैं। इसी प्रकार राजस्थान के राज्यपाल सभी को याद होगा तो हरिभाऊ बागड़े। याद रखिए, एक प्रश्न आ सकता है एग्जाम्स में। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने वाली सांगरी किस राज्य से संबंधित है? ये हमारी सांगरी दे रखी है जिसकी सब्जी बनती है। मुख्यतः जो वृक्ष होता है इसका वो होता है खेजड़ी। खेजड़ी पे ये मिलती है सांगरी। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बहुत मात्रा में पाई जाती है सांगरी। इसको जीआई टैग मिला है तो कौन से राज्य में? तो ऑप्शन नंबर ए। मैंने जल्दबाजी में इसका आंसर भी बता दिया था, लेकिन आपको केवल क्वेश्चन याद रखना है, राजस्थान। इसी प्रकार जीआई टैग कब मिला है? तो मार्च 2025 को, मार्च 2025। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी साथियों पसंद आई हो और हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह रोजाना क्लास लेकर आते रहेंगे 15 जून तक। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।